नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब कोविड आया था उस दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवश्यकता थी तो वो थी डॉक्टरों की। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने एक ये सुझाव लिया कि जो डॉक्टर कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर हों या जो होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनकी सेवा ली जाए। हालांकि वो सेवा अस्थायी रूप से थी, लेकिन हालांकि डॉक्टरों ने जो सोच अपने अंदर बना के रखी थी कि आज हम अस्थायी रूप से काम करेंगे, कल को हमें परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। ये सोच के उन्होंने उस दौरान पे काम किया जब लोग किसी पेशेंट को हाथ छूना नहीं चाहते थे। तो आइए अब जानते हैं कि उन डॉक्टरों का क्या हाल है, आज वो किस पोजीशन पे है, क्या उन्हें परमानेंट जगह मिल पाई। इन सब चीज़ों से बात करने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या इस समय परिस्थिति है, किस तरह से वो अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। बताइए सर, क्या जो परमानेंट की बात हुई थी कि आप लोग अभी काम करिए, आगे आपको देखा जाएगा, तो कहाँ तक वो अमल पे आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परमानेंट जैसी बात तो नहीं की गई थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि समय समय पर सबसे पहले तो हमारी नियुक्ति 3 महीने के लिए की गई थी और समय समय पर इसको बढ़ाते हुए कभी 2 महीने, कभी 1 महीने, आवश्यकता अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने हमारा उपयोग किया और इस तरह से उन्होंने करीब करते हुए 2 वर्ष गुजार दिए। उन परिस्थितियों में क्या हुआ, किसने कैसा काम किया, ये किसी व्यक्ति से भी छुपा नहीं है। हम लोग भी अपने घर को छोड़ करके लगातार मरीजों के साथ में काम किए और हमारे कई ऐसे अजीज मित्र थे जो हमें आज छोड़ के चले जा चुके हैं, इस धरती पे नहीं है। उसका हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन हमें उससे जब भी ज़्यादा दुख तब हुआ जब हमारी ये अजीज सरकार, जो कहते हैं कि हम हर वर्ग के मामा हैं, हमारे मामा जी, हम लोगों को 2 साल काम करवाने के बाद, मैं पेशे से आयुष चिकित्सक हूँ, हमारे कई सारे ऐसे भाई हैं जो लैब टेक्नीशियन थे, स्टाफ नर्स थे, बहनें हमारी फार्मासिस्ट थे, सपोर्ट स्टाफ थे, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में करीब 9 से 10 हज़ार लोगों की संख्या हमारी थी। उन सभी को काम निकलने के बाद आज जब स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि नियंत्रण में हैं, तो इस सरकार ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह हम लोगों को निकाल के फेंक दिया है और आज हम सब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हम लोग बेरोजगार हैं। ऐसा कोई भी मिनिस्टर, ऐसा कोई भी विधायक भाई साहब नहीं रहा जिनके दर पर हमारी बहनें, जिनके मामा हैं, वो कहते हैं कि हम उनके मामा हैं, वो हमारी भांजियां हैं। इन भांजियों को ही नीलम पार्क में लाठियों से इतनी बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जिसकी ऑडियो क्लिपिंग आप भी देख सकते हैं और आपको भी यह पता चलेगा कि वह भी समय था जिस दिन हम लोगों के लिए परम सम्माननीय हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजवाई थी, थालियां बजवाई थी, दीपक जलवाया था और आज वही कोरोना वॉरियर्स दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आप यदि हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं तो हमारा उनसे करबद्ध निवेदन है कि हम सबको उसी सम्मान के साथ में नौकरी में वापस लिया जाए एवं नियमित पदों पर हमारा संविलियन ससम्मान किया जाए। आप लोग का एक कीमती समय निकला, 2 से 3 वर्ष का आप लोग का समय निकला। उस दौरान आपने कोई काम नहीं किया और उस समय पे काम किया जब लोग पेशेंट को छूना भी नहीं चाहते थे। तो आज की डेट में आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? भाई साहब, मैं आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी भी देना आवश्यक समझता हूँ कि हम लोगों के ऊपर उस समय एस्मा भी लगा दिया गया था। एस्मा वह होता है, अनिवार्य सेवाएं होती हैं जिसमें आप उसको छोड़ नहीं सकते। हम लोगों ने अपना काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, कोई हॉस्पिटल में काम करता था, कोई अपनी क्लिनिक चलाता था, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए हम लोग निकल पड़े और उस समय एस्मा लगा करके हम लोगों को बांध दिया गया था कि आपको यहीं काम करना है, आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते। हो सकता है कि हम लोग कहीं और लग गए होते तो आज ये परिस्थितियाँ ना होती। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की भी धमकी दी गई थी कि यदि आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। तो जब इतनी धमकियां दी गई तो आज वो आपकी सुनने को क्यों तैयार नहीं है?
अब ये तो सरकार ही जाने कि क्यों सुनने को तैयार नहीं है। आज कोविड नियंत्रण में उनको लग रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की कैसी है आप सबसे छिपी नहीं है। डॉक्टर्स की आवश्यकता है, पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो खाली ना पड़ा हो। गांव-गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी चरमराई हुई हैं कि एक गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, कतार का अंतिम व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों में हमारा उपयोग सरकार बखूबी कर सकती है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। तो आगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कोई रणनीति आप लोग बना रहे हैं आंदोलन की? जी हाँ, हम लोग पूरी रणनीति बना कर के ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ संविदा साथी कल से उग्र आंदोलन में बैठ चुके हैं और निश्चित रूप से अगर शासन और प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और उनको, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विवश होंगे। तो ये थे हमारे साथ वो डॉक्टर जिन्होंने कोरोना काल पे निस्वार्थ जनता की सेवा की, उस समय पर सेवा की जब जनता का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। इनका ये कहना है कि सरकार गांव में, तहसीलों में, जहां भी हमारी जगह, जहां हम आ सकें, जहां हमारी ज़रूरत उसे महसूस हो, वहां रख ले, क्योंकि हमने अपना वो समय गुजार दिया है, अब हम कहाँ जाएं। तो आगे ये आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।